आज है 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। गांव की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, 15,000 को बनाया जाएगा लखपति दीदी। गाजियाबाद में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया। जिला प्रशासन ने 15,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। इसके तहत स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को लोन, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। करीब 67,000 महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। मुर्गी पालन, ऑर्गेनिक उत्पाद और हैंडमेड कार्य जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें आय का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार का फैसला, गिग वर्कर्स के लिए बनेंगे रेस्टिंग सेंटर। दिल्ली में श्रमिकों और गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ। रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि अटल कैंटीन के पास रेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर कामकाजी लोगों को भोजन, आराम और जरूरी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी। ये पहल खासतौर पर डिलीवरी पार्टनर्स और मजदूरों के लिए मददगार होगी। इसके अलावा सावदा घेवरा में 717 झुग्गीवासियों को पक्के फ्लैट भी दिए जाएंगे। डीयू में सीएम रेखा गुप्ता का संदेश, महिलाएं बनेंगी सिस्टम की लीडर। दिल्ली विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत करते हुए महिलाओं को नेतृत्व के लिए आगे आने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम ने 33% आरक्षण को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और सिग्नेचर कैंपेन का समर्थन किया। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनीज को मिलेगा मालिकाना हक। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनीज में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए बड़ी खबर है। सरकार 1511 कॉलोनीज के 10 लाख से ज्यादा घरों को नियमित करने की तैयारी में है। अब लोग ऑथराइजेशन स्लिप या कन्वेनेंस डीड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। पूरी प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। 1 जून 2014 से पहले जिनके पास संपत्ति है वही पात्र होंगे। जलभराव मुक्त दिल्ली का लक्ष्य, 30 जून तक नालों की सफाई का अल्टीमेटम। दिल्ली को जलभराव से मुक्त बनाने के लिए रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने 30 जून तक सभी नालों की सफाई पूरी करने का अल्टीमेटम दिया और मिंटो रोड मॉडल को पूरे शहर में लागू करने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि इस बार लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। आधुनिक मशीनों से सफाई, बेहतर समन्वय और ग्राउंड पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए ताकि मानसून में जल भराव की समस्या से राहत मिले। मोबाइल ब्लास्ट से छूटा यूपीएससी एग्जाम, कंपनी पर 1.5 लाख का जुर्माना। दिल्ली में एक यूपीएससी अभ्यर्थी के साथ हुए हादसे में कंज्यूमर कमीशन ने बड़ा फैसला सुनाया। परीक्षा से एक दिन पहले मोबाइल फटने से छात्र घायल हो गए और एग्जाम नहीं दे सका। करीब 3 साल बाद आयोग ने रियलमी को लापरवाही का दोषी ठहराते हुए 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। आयोग ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए कंपनी के रवैये पर भी सख्त टिप्पणी की। अब अभिभावकों पर नहीं होगा दबाव, दिल्ली सरकार का निजी स्कूल पर सख्त आदेश। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 1ली से 8वीं तक के छात्रों को अब 20 अप्रैल तक किताबें मिल जाएंगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया के कारण सप्लाई में देरी हुई, लेकिन इससे 20 से 30% तक लागत कम होती है और बेहतर गुणवत्ता की किताबें मिलती हैं। वहीं सरकार ने निजी स्कूल को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अभिभावकों को किसी एक दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर न करें। दिल्ली में पिंक कार्ड योजना का विस्तार, रोज बन रहे 12,500 कार्ड। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को आसान बनाने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की सहेली पिंक कार्ड योजना तेजी से विस्तार कर रही है। अब 58 केंद्रों पर रोजाना करीब 12,500 कार्ड बनाए जा रहे हैं और अब तक 4 लाख से ज्यादा कार्ड जारी हो चुके हैं। सरकार ने 31 मई तक सभी पात्र महिलाओं को कार्ड देने का लक्ष्य रखा। साथ ही दुरुपयोग रोकने के लिए एक बस में 1 घंटे के भीतर दोबारा कार्ड टैप करने पर रोक लगाई गई। दिल्ली में बनेगा 4,200 करोड़ का मेगा मोबिलिटी हब, बस टर्मिनल के साथ घर बाजार। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की योजना के तहत 4,200 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड मोबिलिटी हब बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में नया आईएसबीटी मेट्रो कनेक्टिविटी, आवासीय टावर और कमर्शियल स्पेस शामिल होंगे। ये हब ब्लू लाइन एयरपोर्ट एक्सप्रेस, बिजवासन रेलवे स्टेशन और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगा। इससे कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर दबाव कम होगा और यात्रियों को एक ही जगह बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा मिल सकेगी।
मानसून से पहले दिल्ली अलर्ट, मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया ड्रेनेज का निरीक्षण। दिल्ली में मानसून से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने निजामुद्दीन बारापुला ड्रेनेज का निरीक्षण कर नालों की सफाई का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी बड़े नालों की डिसिल्टिंग समय पर पूरी की जाए ताकि जलभराव की समस्या न हो। मंत्री के मुताबिक अब तक लाखों मीट्रिक टन गाद निकाली जा चुकी है। उन्होंने पिछली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार दिल्ली में बारिश के दौरान हालात बेहतर होंगी। दिल्ली में फर्जी डिग्री रैकेट का भांडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गोविंदपुरी और कालकाजी इलाके में फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र बनाने वाले बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह एक फर्जी संस्थान के नाम पर बैकडेटेड डिग्रीज और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बेच रहा था। इस कार्रवाई में करीब 2.79 लाख रुपए नकद, 31 मोबाइल फोन और कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। गाजियाबाद में सस्ता गैस समाधान, अब आसानी से मिलेंगे 5 किलो सिलेंडर। गाजियाबाद में अब गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत मिली। जिला पूर्ति विभाग के निर्देश पर सभी गैस एजेंसीज पर 5 किलो के छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं और उन्हें पहले ब्लैक में महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ता था। अब बिना बुकिंग सिर्फ आधार कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ सिलेंडर मिल सकेगा। इस पहल से हजारों प्रवासी मजदूरों को सस्ती और आसान रसोई गैस सुविधा मिलेगी। दिल्ली में बड़ा एक्शन, 30 मई के बाद चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट का सख्त आदेश। दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मीटर सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी देते हुए कहा कि सार्वजनिक हित सबसे ऊपर है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 30 मई के बाद सभी अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये सड़क अस्पताल, स्कूल और इमरजेंसी सेवाओं के लिए बेहद जरूरी बताई गई। वहीं करीब 98 लोगों ने लंबे समय से कब्जे का दावा किया, लेकिन अब उन्हें जगह खाली करनी होगी। दिल्ली के भविष्य पर मंथन, सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी अध्यक्ष से की खास मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। भाजपा मुख्यालय में हुई इस मुलाकात में दिल्ली के विकास और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने पर भी मंथन हुआ। गर्मी में यात्रियों को राहत, दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेन्स। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवेज ने दिल्ली से कई समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए चलाई जाएंगी। नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन जैसे स्टेशन से ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। इन ट्रेन में एसी स्लीपर जनरल कोच की सुविधा रहेगी, जिससे यात्रियों को भीड़ भाड़ के बीच आरामदायक और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा। दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, कई रास्ते बंद और एक्सप्रेसवे पर डायवर्जन लागू। दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर बड़ी एडवाइजरी जारी की गई। सदर बाजार स्थित शाही ईदगाह में भारी भीड़ के चलते 12 अप्रैल तक कई रास्तों पर डायवर्जन रहेगा। सुबह 8 से रात 8 बजे तक रानी झांसी रोड, आरके मार्ग, ईदगाह, गोल चक्कर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वहीं दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य के कारण अगले 2 से 3 महीने तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। पावी, सादकपुर से खजूरी खास तक जाम की आशंका है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनेगा एयरपोर्ट जैसा स्मार्ट हब। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अब ग्लोबल ट्रैवल हब बनने जा रहा है, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन की क्षमता 4.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख यात्रियों तक की जाएगी। पार्किंग को 7 गुना बढ़ाकर 2100 कारों के लिए जगह बनाई जाएगी। यहां 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स और विशाल कॉन्कोर्स भी तैयार होगा। इस रीडेवलपमेंट से सफर ज्यादा आसान, स्मार्ट और आरामदायक बनने वाला है। इग्नू में फॉर्म रेट बढ़ी, ड्यू में एमए कोर्स में बड़ा बदलाव। इग्नू ने जून 2026 टर्म एंड एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दी। छात्र 30 अप्रैल तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिली। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में बड़ा बदलाव किया। अब 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले छात्र 1 साल में एमए पूरा कर पाएंगे, जबकि 3 वर्षीय डिग्री वालों के लिए 2 साल का कोर्स अनिवार्य रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये फैसला छात्रों को अधिक लचीलापन और विकल्प देगा। नजफगढ़ में टीबी सेंटर की सौगात, आरएमएल सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में देरी। दिल्ली के नजफगढ़ में जल्द ही 10 बेड वाला जिला टीबी सेंटर और चेस्ट क्लिनिक शुरू होगा, जहां ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंस दोनों मरीजों का इलाज एक ही जगह पर हो पाएगा। इससे आसपास के 3 से 4 लाख लोगों को राहत मिलेगी। वहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 550 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तैयार होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाया। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने पार्किंग डिजाइन पर आपत्ति जताई, जिसके कारण एनओसी अटकी हुई है।
जनगणना 2027 में डिजिटल कदम, लाखों परिवारों ने खुद भरी जानकारी। जनगणना 2027 के पहले चरण में डिजिटल सुरक्षा सुविधा को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक 5.72 लाख से ज्यादा परिवारों ने खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर दी। ये प्रक्रिया आसान, तेज और सुविधाजनक साबित हो रही है। सरकार ने 15 दिन का समय दिया है, जिससे लोग घर बैठे डेटा दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद एक यूनिक आईडी मिलती है, जिससे बाद में सत्यापन किया जाएगा। आईएसबीटी के पास बसेंगी नई कॉलोनीज, बदलेगा दिल्ली का ट्रांसपोर्ट मॉडल। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग को जोड़ने की बड़ी तैयारी है। सरकार नए आईएसबीटी के पास आवासीय कॉलोनीज बसाएगी, जिससे लोगों को घर के साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। द्वारका, टिकरी, बॉर्डर, नरेला में बनने वाले ये टर्मिनल मल्टी मॉडल हब होंगे। यहाँ मेट्रो, बस और अन्य सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। इस योजना से ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण घटेगा, लोगों का समय व खर्च दोनों बचेंगे। दिल्ली एनसीआर में जहरीला खतरा, मिट्टी पानी में बढ़ा लेड प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टॉक्सिस लिंक की रिपोर्ट के अनुसार बैटरी रिसाइकलिंग इकाइयों के आसपास मिट्टी और पानी में लेड का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। कई जगहों पर यह तय सीमा से 8 गुना ज्यादा पाया गया। ये प्रदूषण खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बैटरी कचरा सीधे जमीन में फेंका जा रहा है, जिससे भूजल दूषित हो रहा है। 24 अप्रैल से खुलेंगे मालिकाना हक के आवेदन, 1511 कॉलोनीज को राहत। दिल्ली की 1511 अनाधिकृत कॉलोनीज में रहने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब मालिकाना हक के लिए 24 अप्रैल से स्वगम पोर्टल पर आवेदन शुरू होगा। इंटर एजेंसी सेल इन कॉलोनीज का लेआउट प्लान तैयार करेगा। जहां है जैसा है आधार पर नियमितीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एमसीडी, राजस्व विभाग और डीडीए मिलकर काम करेंगे, जिससे लाखों लोगों को कानूनी अधिकार मिलने का रास्ता साफ होगा। दिल्ली में जिला विकास समितियों के अध्यक्ष घोषित, 11 जिलों में नियुक्ति। दिल्ली सरकार ने 13 में से 11 जिलों के लिए जिला विकास समिति अध्यक्षों की घोषणा की। दिल्ली के विभिन्न जिलों में नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। पश्चिम, दक्षिण और पूर्व समेत कई जिलों में विधायकों को अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि अभी 2 जिलों के लिए नियुक्ति बाकी है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रशासनिक कामकाज और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। दिल्ली में एलपीजी संकट, केरोसिन स्टोव की वापसी और रेस्टोरेंट्स को राहत। दिल्ली में एलपीजी संकट के बीच सदर बाजार में केरोसिन स्टोव की मांग तेजी से बढ़ गई और इसके दाम 30,000 रुपए तक पहुंच गए। ढाबों और कैटरिंग कारोबार में इनका इस्तेमाल फिर से बढ़ने लगा। वहीं खान मार्केट के छोटे रेस्टोरेंट्स को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। 50 सीट से कम क्षमता वाले रेस्टोरेंट्स को अब फायर एनओसी के बिना संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही किसी भी कार्रवाई से पहले 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।